नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और हमारे साथ हैं सौरभ। सौरभ, महाकुंभ अपने समाप्ति की ओर है। अंतिम कुंभ का जो शाही स्नान है, वो कल शिवरात्रि के मौके पे खत्म होने जा रहा है। उम्मीद ये की जा रही है जो मौनी अमावस्या के दिन जिस तरह से भीड़ उमड़ा था या लगातार जो हम भीड़ देख रहे हैं, उससे भी ज़्यादा भीड़ कल चूँकि समापन है, तो जिन लोगों का ये स्नान छूट गया था, वो सभी लोग लगातार उमड़ रहे हैं और पिछले 5-7 दिनों से जो हम देख रहे हैं, जो बनारस और प्रयागराज में जिस तरह से भीड़ है या जितने हमारे जो आसपास के तीर्थ स्थल है, उस पे भीड़ है और ख़ास करके प्रयागराज में जिस तरह से लोग उमड़ रहे हैं, एक तरह से जो प्रयागराज के आम लोग हैं, वो ये सोच रहे हैं कि कितना जल्दी-जल्दी से आपको ये शाही स्नान या जो कुंभ मेला है, महाकुंभ है, ये खत्म हो क्योंकि उनकी हौस रेस्ट की स्थिति है। वहीं जो श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, अभी तक जो आपको तकरीबन 45 दिन होने जा रहे हैं और अभी तक करीब 63 करोड़ के आदमी आस-पास लोग आस्था की डुबकी संगम पे लगा चुके हैं और अभी उम्मीद ये की जा रही है जो आज से 2 और 3 दिन का आने वाला आंकड़ा बाकी है तो 70 करोड़ के आसपास हम उसको क्रॉस कर जाएंगे। अभी तक जो ये आंकड़ा था, जो सरकार की तरफ से जो जिस समय में कुंभ का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें बताया जा रहा था, वैसे सरकार ने ये बताया था, जो हम जो है 100 करोड़ का हम तैयारी कर रहे हैं और आने की जो उनकी उम्मीद थी, जो सरकारी बताया था, जो 40 से 45 करोड़ के आसपास यानी मोटा-मोटी आप रख लीजिए 50 करोड़ के आसपास। तो 50 करोड़ का जो टारगेट था, उसको तो हम अभी क्रॉस कर चुके हैं मतलब वहाँ से आस्था की डुबकी लग चुकी है, 63 करोड़ हो चुका है। तो जो अब चुनौतियाँ हैं, अब अपने समापन पे है, चुनौतियाँ क्या है, किस तरह से इसका होगा और क्या मेला का जो अभी चर्चाएँ चल रही थी, जो सरकार से ये लोग ये माँग कर रहे थे, जो जिन लोगों का स्नान छूट गया, तो कुंभ स्नान की तिथि को बढ़ा दिया जाए। एक्सटेंड किया जाएगा। देखिए, ये तो महाकुंभ है और कल महाशिवरात्रि है और कल महास्नान होगा। अब तक जितने कुंभ में ये देखा गया है, लगातार हम हर कुंभ देखें तो उसमें मौनी अमावस्या का जो दिन होता था, उसमें सबसे ज़्यादा भीड़ आती थी। इस बारी मौनी अमावस्या में तकरीबन 7 से 8 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई थी। हालाँकि एक दुखद घटना भी हुई थी, भगदड़ मची थी। इस बार का जो महाशिवरात्रि है और आप लगातार देखिए कि जो लोग यहाँ स्टार्स पहुँचे हैं, कल भी बहुत सारे स्टार्स आए और लगातार वो अपील करते रहे और उन्होंने कहा भी जो लोग महाकुंभ में नहीं आ पाए, वो लोग भी आइए। और वहाँ पे कई ऐसे लोगों की बाइट आई कि ऐसे लोग कहते हुए नज़र आए कि उन्हें कल तो आना ही आना है, महाशिवरात्रि पे आना ही आना है स्नान करने। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। कल विधानसभा में भी सीएम योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि 63 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं और उनको लगता है कि अभी आने मतलब कल भी 2 दिनों में तकरीबन 70 करोड़ का आंकड़ा हम पार कर लेंगे। 70 करोड़ का आंकड़ा, 45 करोड़ की सरकार की उम्मीद थी, 70 करोड़ लोग नहा चुके हैं। 100 करोड़ की तैयारी थी। तो ये काफ़ी उम्मीद से आगे और कल जब स्नान होगा तो मुझे लगता है कि इस बार मौनी अमावस्या का भी रिकॉर्ड टूटता हुआ नज़र आ सकता है क्योंकि जिस तरीके की आज तस्वीरें आ रही हैं, चाहे आप अयोध्या की देखिए, चाहे आप काशी की देखिए, इन दोनों जगहों पे काशी में तो ये स्थिति है इस समय में, काशी खासकर महाशिवरात्रि पे तो वैसे तो वहाँ पे हर साल भीड़ होती है, लेकिन चूँकि इस बार महाकुंभ भी चल रहा है प्रयागराज में तो काशी में और ज़्यादा भीड़ है। वहाँ पर वीआईपी दर्शन रोक दिया गया है, 3 दिनों के लिए वीआईपी दर्शन नहीं हो रहे हैं। साथ ही अभी बनारस में आपके आस-पास में कोई भी गाड़ियाँ एंट्री नहीं होंगी। नो व्हीकल ज़ोन प्रयागराज में भी हो गया। प्रयागराज में भी कर दिया गया, नो व्हीकल ज़ोन कर दिया गया है। तो सरकार अपनी तरफ से हर प्रिकॉशन ले रही है। लेकिन कहीं न कहीं जो पब्लिक को अपनी इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत पड़ती है कि उसको भी अपनी ज़िम्मेदारी लेनी होगी कि वो व्यवस्थित तरीके से जिस तरीके सरकार ने व्यवस्था बनाई है, उस तरीके से वो आगे बढ़े और सुगमता से स्नान करें। क्योंकि कई लोग गए वहाँ पे उन्होंने बताया कि पहले से जो व्यवस्था थी, वो अभी काफ़ी इम्प्रूव हुई है, बहुत चीज़ें बदली हैं। जैसे कि अब जिधर से लोग एंट्री कर रहे हैं, आउट होने का रास्ता दूसरा बनाया गया है कि आप उधर से आउट एंट्री मतलब एंट्री और एग्जिट जो है अलग-अलग है। कर आप देंगे जब ताकि आते भगदड़ हैं, ना हो। जब आप उधर से आते हैं स्नान के लिए तो आप आइए, स्नान कीजिए और फिर दूसरे रास्ते से आप निकल जाइए। जाइए, चले जी। जाइए। तो इस तरह की व्यवस्था की है। अयोध्या में चूँकि अयोध्या में इतनी प्रिपरेशन नहीं थी, उनको पहले से पता नहीं था कि इतनी भीड़ अचानक से आ जाएगी और जैसा उम्मीद था क्योंकि प्रयागराज से लोग उम्मीद कर रहे थे कि महाकुंभ है, लेकिन जब लोग दूर से आ रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा एक संगम समझिए, एक त्रिवेणी का स्नान हो गया और एक त्रिवेणी दर्शन समझिए एक तरीके से कि आप बनारस आ रहे हैं और प्रयागराज आ रहे हैं, आप अयोध्या चले जा रहे हैं, आप बनारस चल रहे हैं। 3 जगहों का आपको दर्शन भी मिल जा रहा है। तो एक बहुत अच्छा मौका मिला तो दर्शन जो दर्शनार्थी आए, तीनों जगहों पे बराबर भीड़ आ रही है। मतलब आप समझिए कि अयोध्या राम जन्मभूमि के जो इस समय विंध्यवासिनी में मंदिर में भी जो बहुत है ज़्यादा भीड़ वहाँ आ पे जी, जी, जी। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब जो आए तो अब लोग बाहर से जो आ रहे हैं, मान लिया आप गुजरात से कोई श्रद्धालु आ रहा है, तो उसके राम जन्मभूमि भी काफ़ी मायने रखती है। उसको बनारस भी जाना है। विंध्यवासिनी का मंदिर जो लगातार सीएम योगी अपने भाषणों में लगातार विंध्यवासिनी दरबार की बताते रहे कि वहाँ पे भी कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। तो दर्शकों मतलब जो श्रद्धालु उनके लिए पिछले दर्शनार्थी दिनों अमित शाह की पत्नी भी
वहां पे गई थी, अपने परिवार के साथ पूरा दर्शन करके वो आई थी। तो जी। वही चीज, तो ये तस्वीरें जिस तरीके से आ रही है, आज भी आप देखिए राम मंदिर के बाहर से ऐसी तस्वीरें आई हैं कि आप देखेंगे लगेगा कि कोई नदी बह रही हो, लोगों की नदी बह रही हो, एकदम मतलब कि सैलाब उमड़ पड़ा है। सैलाब उमड़ा हुआ है, समंदर सा लग रहा है कि सुनामी आ गई है दर्शकों मतलब श्रद्धालुओं की। तो इस तरह की जब तस्वीरें दिखती है, जो 70 करोड़ का सरकार सोच रही है, मुझे लगता है कि जब फाइनल आंकड़ा आएगा तो मुझे लगता है कहीं इसको ही पार ना कर जाए। लेकिन कल जब इतनी जगह से एक तो 125 साल बाद एक महासंयोग भी बन रहा है इस महाशिवरात्रि पर, कि महाकुंभ के साथ में जो स्नान हो रहा है, इसको लेकर के लोगों के अंदर बहुत आस्था है। तरह-तरह के पुरोहित, पंडित इस तरीकों को इसकी महत्व को बता रहे हैं, तो लोगों के अंदर और क्यूरियोसिटी हो रही है, लोग और जाने के लिए सोच रहे हैं। तो जो अब तक नहीं जा पाए हैं, कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि लास्ट में चलेंगे, लास्ट में चलेंगे। तो सौरभ, मैं आपको थोड़ा-सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। देखिए, इसमें है क्या, जो अभी लोगों का जो डिमांड था, लोग माँग कर रहे थे सरकार से, जो महाकुंभ का जो मेला है, स्नान है, उसकी तारीख को बढ़ा दिया जाए। इस पे वहाँ के जो ये हैं, जिलाधिकारी हैं, उन्होंने साफ किया है, जो महाकुंभ का स्नान की तारीख नहीं बढ़ाया जाएगा। इसका दलील ये दिया जा रहा है, जो धर्मशास्त्रियों का ये कहना है, जो कुंभ का स्नान और महाकुंभ का जो स्नान होता है, एक तिथि और योग होता है, तो उस योग का चूंकि समापन हो गया, समापन शिवरात्रि पे हो जाता है, तो इसलिए महाकुंभ का जो स्नान है, जो वो इस पे समाप्त हो जाएगा। लेकिन साथ ही इन लोगों का ये कहना है, जो कुंभ में संगम में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने से, आप कभी भी स्नान करते हैं तो आपका जो है सो पुण्य की आपको प्राप्ति होती है, अक्षय पुण्य आपको मिलता है। तो जो लोग नहीं आ पाए हैं, वो लोग इस कुंभ के बाद जो है सो आप आ सकते हैं, वहां व्यवस्थाएं बनी रहेगी, वहां का जितनी भी अभी व्यवस्थाएं, वो व्यवस्थाएं अभी हटने नहीं जा रही है। उसके बाद से जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय लोग अभी तक स्नान नहीं कर पाए हैं, तो वो लोग भी उसके बाद जाएंगे। प्रशासन की अपील है, जो आसपास के लोग, जो इलाके के लोग हैं, वो कम से कम आए, और बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको आने दिया जाए। इसके बाद सौरभ, मैं आपसे ये बात करूंगा, जो लगातार सरकार इसको लेके ये कहती रहती है, जो इससे अर्थव्यवस्था को काफी बूम मिलेगा और अर्थव्यवस्था को इतना इतना फायदा हुआ है। जैसे आपको देखिए, जैसे कोई पर्यटक आता है, कोई श्रद्धालु आता है, तो आपको एक साथ प्रयाग जब वो में कुंभ स्नान कर रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, उसका विंध्यवासिनी देवी मंदिर जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, कई तो मथुरा में भीड़ बढ़ गई, तो अर्थव्यवस्था को काफी फायदा हुआ। वहीं सरकार पे जो विपक्ष का ये कहना है, जो देखिए सो अर्थव्यवस्था को तो फायदा हो रहा है, लेकिन यहाँ जो है सो लूट भी मची है। जैसे लोग ये बता रहे हैं, जो फ्लाइट का किराया है, जो अमेरिका जाने से ज्यादा महंगा हो गया है, जो आपको प्रयागराज जाना, उसके बाद जो स्थानीय ई रिक्शा और टेम्पो वगैरह का भी किराया चल रहा है। तो आप इसको किस तरह से ये देखते हैं? देखिए, ये तस्वीरें जो आती है, चूंकि इतना बड़ा आयोजन होता है, इसको लगातार विपक्ष जो सवाल खड़ा कर रही है कि आप लोगों ने व्यवस्था उस तरीके से नहीं किया, केवल आपने कह दिया कि हमने विश्व स्तरीय व्यवस्था किया है, लेकिन आपने कल वीआईपीओ के लिए किया था। हालांकि सरकार का कल बयान था, जब सीएम योगी ने अच्छा खासा विधानसभा में विपक्ष को सुनाया, उन्होंने बताया कि जैसी जिसकी भावना रही महाकुंभ को, उसको वैसा ही नजारा दिखा है। लेकिन जो व्यवस्था, आप सही बता रहे हैं कि आप देखिए सोशल मीडिया लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही है, खबरें, हालांकि यूपी सरकार ने उन पर एक्शन भी किया, कई ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्शन किया गया है जो दुष्प्रचार कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा भी कि आप फ्लाइट्स के रेट देखिए, फ्लाइट्स के जो फेयर हैं वो तकरीबन 4 गुना 5 गुना बढ़ गए हैं। इसकी वजह ये है कि देखिए, एक तो फ्लाइट का जो फेयर कंट्रोल तो होता ये तो है, डिमांड और सप्लाई का होता है, क्योंकि फ्लाइट फेयर कंट्रोल पूरी तरीके से गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती है, वो एयरलाइन की कंपनी के ऊपर होती है, वो तय करते हैं। बाकी जो सरकार की तरफ से चीजें हो सकती हैं, वो चीजें कर रही है। अब क्या होता है कि अभी ऐसी खबरें आती हैं, जब हमें पता चलता है कि आपको तकरीबन 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। उस पैदल चलने के लिए बीच में वहाँ के जो लोकल लोग हैं, कुछ लोग अपने तरफ से अपना कन्वेंस दे रहे हैं, जिसमें पैसे ले रहे हैं, तो इसमें सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार इसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लोग अपनी सुविधा के लिए, लोकल्स उनको सुविधा दे रहे हैं, उसके बदले में वो पैसे ले रहे हैं। और जब इतना बड़ा आयोजन होता है, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ अव्यवस्था नज़र आती है। लेकिन मुझे अभी तक की, जो अगर 45 दिन, तकरीबन 43 दिन बीत चुके हैं, और उसमें देखिए तो ये घटना छोड़ दी जाए, जो छिटपुट घटना, वो जो भगदड़ की घटना मची थी, उसके बाद से महाकुंभ बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। लोग जा रहे हैं, हालाँकि लोगों के जो वहाँ से नहा कर आ रहे हैं, स्नान करके आ रहे सौरभ, हैं। कल जो विधानसभा में जब आपने चर्चा की विधानसभा में सीएम योगी के बयान का, तो सीएम योगी कल जो विधानसभा में चर्चा हो रही थी, तो उस दौरान उन्होंने जहां कुंभ का महिमा मंडन किया और कुंभ के बारे में उन्होंने बताया, और उसके बहाने उन्होंने विपक्ष पे भी निशाना साधा। उसके साथ ही जो ये सीएम योगी ने ये बोला, जो 2027 में हम ही आएंगे, तो
तो क्या सीएम योगी या क्या बीजेपी, क्योंकि हम कई मौकों पे कल जैसे कल प्रधानमंत्री मोदी आपको वहां गए, बिहार में उनका भागलपुर में था, उनकी उनकी रैली थी, वहां वो जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो वहां उन्होंने ये कहा, जो ये लोग जो कुछ लोग हैं जो विपक्ष के नेता जो हैं सो आपको इसको क्या कर रहे हैं, जो कुंभ के बारे में भी दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो क्या केंद्र की सरकार और खास करके उत्तर प्रदेश की सरकार जो ये महाकुंभ का आयोजन है, तो क्या 2027 के जो विधानसभा चुनाव होना है, क्या उसके दृष्टिकोण से भी, फायदे के दृष्टिकोण से भी देख रही है? बिल्कुल, आप देखिए कि सीएम योगी ने अभी लास्ट विधानसभा में बताया भी था, उन्होंने बोला कि तकरीबन 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए महाकुंभ पे और अभी तक की उनका अनुमान उन्होंने बताया तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए आ चुके हैं। तो मतलब उम्मीद से बहुत ज़्यादा मतलब स्टेट को रेवेन्यू आया है, स्टेट को फ़ायदा हुआ है। अब ये पैसे आए हैं, इसका मुद्दा उठाना, आप देखिए राम मंदिर जब बनता है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके बाद जब लोकसभा चुनाव होता है, तो नतीजे बहुत ज़्यादा बीजेपी के पक्ष में जाते नहीं दिखते। हालाँकि बीजेपी सरकार बना लेती है, लेकिन उसके पक्ष में जाते नहीं दिखते हैं। तो महाकुंभ के आयोजन के बाद में अभी भी ये आयोजन अच्छा कि उन्होंने धार्मिक आयोजन किया, लेकिन जब पब्लिक 2027 में वोट करने जाएगी, वोट कास्ट करने जाएगी, तो उसको कहीं न कहीं डेवलपमेंट ही मायने रखेगा। हालाँकि यूपी के बजट में आपने देखिए एक्सप्रेसवे का इन्होंने ऐलान किया, कई चीज़ें किया। तो ये एक मतलब समझिए कि एक प्रचार हो सकता है महाकुंभ, लेकिन इस आधार पर ही अगर पब्लिक वोट करने जाए, 2027 में जीत का दावा कर देना, ये मुझे नहीं लगता कि इतना अभी समय भी काफी है। समय काफ़ी है, 2 साल का वक़्त है और उसमें अभी अखिलेश की तरफ से, विपक्ष की तरफ से भी बयान लगातार उठाया जा रहा है। ये मुझे लगता है विपक्ष को भी और मुद्दों पे बात करनी चाहिए। लगातार महाकुंभ, आप देखिए जब से 43 दिन से महाकुंभ चल रहा है, विपक्ष के पास केवल एक मुद्दा है कि आप मौत के आंकड़े छिपा रहे हैं, आप महाकुंभ में व्यवस्था नहीं कर मतलब पा रहे हैं। सौरभ, तमाम सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों महाकुंभ के मुद्दे पे जो है सियासत जारी है और इन सियासतों के बीच में जो है सो प्रयागराज में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। कल अंतिम स्नान है, तो जिन लोगों का छूट गया वो लगातार वहां जन सैलाब वहां पहुंच रहा है। तो आप भी अगर जा रहे हैं तो आप निश्चित रूप से अपना प्रिकॉशन रखें और जो प्रशासन की तरफ से जो बातें कही जा रही है, उसका गाइडलाइंस हो रहा है, उसको जरूर आप फॉलो करो। कोई संदिग्ध चीज या कुछ दिखे तो जो वहां पे जो सुरक्षा कर्मी तैनात हैं उनको बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए जरूर हमारे कमेंट आप करके अपनी राय दीजिएगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।